दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों दीपावली के पर्व में कुछ लोगों के यहाँ धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग नरक चौदस के दिन इसे जलाते हैं। तो आज हम बताएंगे यम का दीपक जलाने का सही तरीका और बताएंगे ऐसा दीपक क्यों जलाया जाता है। माँ लक्ष्मी से जुड़ा ये पर्व है तो सबसे पहले कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दें। दोस्तों दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार धनतेरस के दिन शुरू होता है। धनतेरस की रात को माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर इनकी पूजा के अलावा यमराज की पूजा करने की भी परंपरा है। मृत्यु के देवता यमराज की पूजा सिर्फ दीपदान करके ही होती है। इस दिन रात्रि के समय खास स्थान पर चौमुखा दीपक जलाया जाता है। उसे ही यम का दीपक कहा जाता है। घर की बुजुर्ग महिला द्वारा इस दीपक को प्रवेश द्वार के बाहर जलाकर यमराज से कुशलता की प्रार्थना की जाती है। यम की पूजा घर परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित और ध्यान रखने के लिए की जाती है। तो इस बार त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को है। कई प्रांतों में इसी दिन यम का दीपक जलाया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यम का दीपक जलाने का कारण क्या है। उसके बाद फिर हम दीपक जलाने की संपूर्ण विधि बताएंगे। तो दोस्तों धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार एक राज्य में हेम नामक राजा था। प्रभु कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पंडितों ने उनके बेटे की कुंडली देखी तो उन्हें पता चला कि शादी के 4 महीने बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने डरकर उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी लड़की की परछाई भी उस पर ना पड़े। लेकिन वहां उसने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। विधि में लिखे अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के पास आ गए। उन्हें देखकर राजकुमारी बहुत रोई। ये देखकर यमदूत भावुक हो गए। उन्होंने ये सारी बातें यमराज के पास जाकर उन्हें बताई। उन दूतों में से एक ने पूछा, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके? तब यमराज ने कहा कि जो लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शाम के समय मेरे निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा। इसी कारण हर साल धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की परंपरा है। आगे सुन लें कि कौन सा दीपक जलाना है, उसमें बाती किस तरह की और कितनी होनी चाहिए और इस दीपक को कहाँ रखना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों इस दिन शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाकर फिर स्नान करें। जैसे हमारे यहाँ उबटन लगाने की प्रथा है। फिर नहाने के पानी में थोड़े से तिल डालकर स्नान करें। यमदेवता के निमित्त 3 अंजलि जल अर्पित करें। सूरज डूबने के बाद ही यम का दीपक जलाना चाहिए। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी ले लें। इस चौकी को ऊपर से गाय के गोबर से लिप दें। आप गोबर की जगह तुलसी के गमले से थोड़ी मिट्टी लेकर इसे लिप सकते हैं। कुछ नहीं तो आप हल्दी में पानी मिलाकर भी लिप सकते हैं। जैसी भी आपके क्षेत्र में परंपरा हो उस तरह से आप लिप लें। अगर आपको परंपराएं नहीं मालूम तो सबसे उत्तम है गाय के गोबर से लिपना। गाय का गोबर बहुत ज्यादा शुभ होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। गाय के गोबर में धन लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप गाय के गोबर का इस्तेमाल किसी भी कार्य में करते हैं तो आपको उसके अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं। गोबर ना मिले तो आप बाकी दोनों में से किसी एक से लिप सकते हैं। फिर उसके ऊपर आटे से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। आप रंगोली भी बना सकते हैं। अब ये दीपक किस तरह का लेना है? तो आप कच्ची मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, जो जनरली दीपावली के मौके पर हर घर में होता ही है। आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उसमें भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। तो थोड़ा सा आटा गूंथ लें, उसमें नमक ना डालें, उसका थोड़े बड़े आकार का दीपक बना लें। आपके यहाँ पुरखों से जैसी परंपरा चली आ रही हो आप उस तरह से करें। मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो थोड़ा बड़ा दीपक लेकर आएं। अब इस दीपक में खड़ी बाती नहीं लगाई जाती, लंबी बाती लगाई जाती है। तो कपास लेकर 4 लंबी बातियां बना लें। ये दीपक 4 बातियों का ही होना चाहिए। आप चाहें तो 2 बड़ी बातियां बनाकर भी 4 मुखा दीपक बना सकते हैं। फिर आपको एक थाली में चावल या गेहूं लेने हैं। ये अनाज इतना लें कि एक परिवार का एक दिन का भोजन उससे हो जाए। आप 2 कटोरी चावल या फिर गेहूं ले सकते हैं। फिर चौकी पर उस थाली को रखकर उसमें दीपक रख दें। आपको अब चाहिए होगी एक कौड़ी। इस विधि में कौड़ी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कौड़ी बिना दीपक जलाने का कोई महत्व नहीं है। तो अगर आपके पास कौड़ी नहीं है तो आप नई कौड़ी बाजार से लेकर आएं।
और हर बार नई कौड़ी लाने की जरूरत नहीं है। पुरानी कौड़ी को ही बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन तेल का दीपक ही जलाया जाता है। आप चाहें तो तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन तेल का ही दीपक इस दिन जलाया जाता है। तो दीपक में बातियां लगाकर तेल डालकर बातियों को तेल में अच्छे से भिगो लें। दीपक में बहुत ज्यादा तेल ना भरें, आधा ही भर लें। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें और उसकी पूजा कर लें। पूजा में आप रोली, चंदन, चावल और फूल चढ़ा दें। मिठाई का भोग जरूर लगा दें। धनतेरस के दिन खीर बनाना बहुत शुभकारक माना जाता है। इस पर्व में दूध से बनी हुई चीजें बहुत शुभकारक मानी जाती हैं, तो ऐसी खीर का या फिर घर में जो भी आपने मीठा बनाया है उसका भोग आप जरूर लगाएं। उसके बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं, हर एक को इस दीपक की एक परिक्रमा करनी है और हर एक को वहां एक सिक्का चढ़ाना है। जितने घर के सदस्य हैं उतने ही सिक्के आपको चढ़ाने हैं। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग उस दीपक की परिक्रमा करेंगे और एक एक सिक्का वहां चढ़ा देंगे, तो 4 सिक्के वहां जमा हो जाएंगे। फिर खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने जाएं, तब इस दीपक को आपको अपने दरवाजे की दहलीज पर बाहर की तरफ रखना है। इसे दाहिनी ओर रखा जाता है। आप इसे दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाना बहुत ज्यादा शुभकारक माना जाता है, तो दोनों में से किसी एक जगह आप ये दीपक रख दें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है मृत्युनाम दंडपाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। मंत्र याद ना हो तो केवल यमदेवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। अब इसके बाद उस दीपक को बार बार ना देखें। उसे बुझते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और उसे इस तरह रखें कि कहीं आग वगैरह ना लगे। दरवाजे पर रख रहे हैं तो वो घर का मेन गेट ही हो। घर के मेन एंट्रेंस में आपको इस दीपक को रखना है। यम का दीपक घर में जलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। घर परिवार के सदस्यों के अकाल मृत्यु का खतरा पूरी तरह टल जाता है। इसके अलावा नरक में मिलने वाली यातनाओं से भी छुटकारा मिलता है। आपने अगर अपने घर में यम का दीपक कभी नहीं जलाया है तो इस बार आप इस दीपक को जरूर जलाएं। ये बहुत ज्यादा शुभकारक माना जाता है। अब बाद में कौड़ी, अनाज और बाकी बची बाती का क्या करना है, तो उस कौड़ी को आप संभाल कर रखें। ये कौड़ी आपको अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इसे लाल कपड़े में बांधकर रखा जाता है। ये धनवर्धक मानी जाती है। इस कौड़ी को आप फेंके नहीं, ना ही कहीं इधर उधर रखें। लाल कपड़े में बांधकर आप जहां पैसे वगैरह रखते हैं वहां पर इसे रख दें। अगले साल फिर उस कौड़ी को इसी तरह इस्तेमाल करें और जो बाती बची है उसको आप हवन कुंड में डाल दें। थाली में रखे चावल और सिक्कों को आप दान कर दें। किसी जरूरतमंद इंसान को आप दान कर सकते हैं। तो इस बार आप यम के दीपक को विधिवत तरीके से जरूर जलाएं और पूरे घर परिवार पर यम देवता की कृपा पाएं। आप सभी को इस दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।